यूजीसी विवाद 2026 सबसे साफ और विस्तार से। 1. यूजीसी ने क्या नया कानून यानी रूल लागू किया? यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ एक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 जारी किया, जिसे आमतौर पर यूजीसी एक्विटी या एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स 2026 कहा जा रहा है। उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकना और सभी समूहों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। ये नियम सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और एचईआई यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लागू होता है और स्कूलों पर लागू नहीं होता। 2. नए नियम का बड़ा ढांचा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। हर एचईआई, विश्वविद्यालय, कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य है, जहां भेदभाव की शिकायतें दर्ज होंगी। इक्विटी कमिटी। प्रत्येक संस्थान में इक्विटी कमिटी बनेगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व जरूरी होगा। ये समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी एम्बेसडर्स। इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी एम्बेसडर्स के जरिए निगरानी, शिकायत और सहायता का सिस्टम बनाया गया है। 4. जवाबदेही। शिकायत पर 24 घंटों में समीक्षा, 15 कार्य दिवस में रिपोर्ट, तत्पश्चात 7 दिनों में कार्रवाई। इस नियमन का पालन न होने पर यूजीसी अनुदान या मान्यता रोक सकता है, यानी कॉलेज या यूनी को सजा भी हो सकती है। 5. ये नियम क्यों लाए? यूजीसी ने बताया कि पिछले कुछ सालों में कैंपस में जातिगत भेदभाव की शिकायतें बढ़ी हैं, इसलिए समानता और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाया। ऐसे मामले जैसे रोहित वेमुला और पायल तड़वी को ध्यान में रखकर भी ये पहल की गई है। 6. विवाद क्यों फैल गया? नए नियम का उद्देश्य तो समानता है, लेकिन उसके कुछ प्रावधान और तरीका विवाद का कारण बन रहे हैं। जात आधारित भेदभाव का डेफिनेशन। नए नियम में भेदभाव को केवल जाति या जनजाति के आधार पर अमान्य व्यवहार माना गया है। इससे केवल एससी, एसटी, ओबीसी को सीधे सुरक्षा देने का जोर लगता है, जबकि जनरल कैटेगरी छात्रों को प्रावधान से बाहर रखा गया है, जो आलोचना का मुख्य आधार है। फॉल्स कंप्लेंट का प्रावधान हटाया गया। अंतिम नियम में गलत शिकायतों पर सजा नीति नहीं है, जबकि पहले के ड्राफ्ट में इसे शामिल किया गया था। इसलिए विरोधी कहते हैं कि बिना सजा के गलत शिकायतें आसानी से की जा सकती हैं, जिससे सिस्टम का दुरुपयोग बढ़ सकता है। रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा। इक्विटी कमिटीज में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग का प्रतिनिधित्व तो अनिवार्य है, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई ऑब्लिगेटरी रिप्रेजेंटेशन नहीं, जिससे लोगों को लगता है कि फैसले एक तरफा हो सकते हैं। कैंपस सर्वेलेंस की चिंता। इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी एम्बेसडर्स जैसे मॉनिटरिंग फिगर्स से कुछ लोग डरते हैं कि कैंपस में हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, जिसे कैंपस सर्वेलेंस कल्चर कहा जा रहा है। 7. छात्र और आम जनता की प्रतिक्रिया। कॉलेज यूनिवर्सिटी छात्रों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, खासकर लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे जगहों पर। लोग दावा करते हैं कि नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ भेदभाव बढ़ाएगा। सोशल मीडिया पर विरोध के हैंडल्स हैं और यूजीसी रोलबैक जैसे ट्रेंड भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये नियम बड़े समूह जनरल कास्ट के छात्रों के अधिकारों को खतरे में डाल सकता है, भले इसका मकसद भेदभाव रोकना ही हो। 8. सरकार का जवाब और कानूनी लड़ाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, इस कानून का उद्देश्य किसी का उत्पीड़न नहीं, बल्कि न्याय और समानता को सुनिश्चित करना है। कानून का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। 9. नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं, जिसमें कहा गया है कि नियम संविधान के समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ हो सकता है और जनरल कैटेगरी भी भेदभाव का शिकार हो सकता है। 10. संक्षेप में पूरी सच्चाई। यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशंस 2026 लागू किए ताकि भेदभाव कम हो, शिकायतें जल्दी सुनी जाएं और इंक्लूजन बढ़े। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, इक्विटी कमिटीज, इक्विटी स्क्वाड्स और हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था बनाई गई है। विवाद का मुख्य कारण है टेक्निकल डेफिनेशन पर वो क्लॉजेज जिन्हें विरोधी जनरल कैटेगरी को बाहर रखना और फॉल्स कंप्लेंट सेफगार्ड नहीं होना कह रहे हैं। छात्र विरोध कर रहे हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सरकार ने कहा है कि कोई भेदभाव नहीं होगा और नियम संविधान के भीतर लागू होंगे। 11. जरूरी बातें याद रखने के लिए। ये नियम स्कूलों पर लागू नहीं, केवल उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू है। एससी, एसटी,
ओबीसी और कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव से निपटना मुख्य मकसद है। विरोध मुख्य रूप से जनरल या सवर्ण कैटेगरी के छात्रों और उनके समर्थकों से है। कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।